कि इस धरती पर एक ऐसा भी जंगल है जो सिर्फ अपने अजीबो-गरीब रहस्यों के लिए जाना जाता है। भले ही बदलती हुई टेक्नोलॉजी के चलते आज इंसान पृथ्वी के बाहर की दुनिया को जानने की कोशिश कर रहा है, और ये भी एक सच है कि इंसान अभी भी पृथ्वी के बहुत सारे रहस्यों से अनजान है। उन्हीं रहस्यों में से एक है अमेज़न का रहस्यमयी जंगल, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। न जाने कितने समय से वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च करते आ रहे हैं, और वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर यहाँ ऐसी चीज़ों को देखने का दावा किया गया है जिनको बाहरी किसी अन्य जगह देखना नामुमकिन सा लगता है। अगर इसे रहस्यों का खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ना जाने ये अपने अंदर कितने सारे रहस्यों को समेटे बैठा है, कुछ ऐसे रहस्य जिनसे इंसान आज भी परे है, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अमेज़न जंगल कितना रहस्यमयी और बड़ा है, यहाँ कौन से अनसुलझे रहस्य भरे पड़े हैं, क्यों ये जंगल अभी भी इंसान की पहुंच से बहुत दूर है, क्यों इंसान अभी भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बहुत कम या यूँ कहें कि ना के बराबर भी जान नहीं पाए हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें वीडियो में हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट इन्फो इन्फिनिटी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए जानते हैं अमेज़न जंगल के रहस्यों के बारे में। अमेज़न जंगल के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अमेज़न जंगल विश्व का सबसे बड़ा और घना जंगल है। ये इतना घना है कि सूर्य की किरणें भी यहाँ सही से नहीं पहुँच पाती हैं। यही कारण है कि यहाँ दिन में भी अंधेरा ही रहता है। ये इतना घना है कि बारिश के पानी को भी जमीन तक पहुँचने में करीब 9 से 10 मिनट लग जाते हैं। अमेज़न का इतिहास कोई सैकड़ों साल पुराना नहीं है, बल्कि ये तो करोड़ों साल पुराना है। बिल्कुल सही सुना, अमेज़न का इतिहास आज से करीब 55 मिलियन साल पुराना है। अमेज़न इतना बड़ा है कि ये 9 देशों तक फैला हुआ है। ये ब्राज़ील में लगभग 60%, बोलीविया में करीब 7%, कोलंबिया में 7%, वेनेजुएला में 6%, गुयाना में करीब 3%, सूरीनाम में 2%, फ्रेंच गुयाना में 1.4% और इक्वाडोर में 1% तक के क्षेत्र में अमेज़न अकेला ही फैला हुआ है। और यही बात इसे दुनिया के अन्य जंगलों से भी रहस्यमयी बनाती है। यहाँ पल पल जाने कितने बदलाव होते रहते हैं। नया जीवन शुरू होता है और पुराना समा। अनगिनत जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ और प्राकृतिक संसाधन इस जंगल में भरपूर मौजूद हैं। इसे पृथ्वी का फेफड़ा ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम जो जीने के लिए सांस लेते हैं उसका 20% केवल इसी जंगल से आता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर इसे देश के रूप में देखा जाता तो ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इसके साथ ही अमेज़न जंगल मुख्य रूप से अपनी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। इसके इकोसिस्टम में पेड़ पौधों की लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ मैमल्स की लगभग 430 प्रजातियां पाई जाती है। एम्फीबियन यानी उभयचरों की लगभग 428 प्रजातियां इस जंगल में पाई जाती हैं। छिपकलियों की लगभग 480 प्रजातियां पाई जाती हैं और मछलियों की लगभग 3000 से भी अधिक प्रजातियां, और वहीं कीड़ों की 2.5 मिलियन से अधिक प्रजातियां इस जंगल में पाई गई हैं। अमेज़न जंगल की जैव विविधता उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर वन्य जीवों की बहुत अधिक और अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, और साथ ही कई प्रजातियां तो ऐसी भी हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। अमेज़न जंगल जितना आकर्षक है उतना ही घातक भी है। यहाँ पर कई प्रकार के घातक जीव पाए जाते हैं, जैसे बुलेट एंट, जिसके काटने पर आपको गोली के लगने जैसा एहसास होगा। इसके साथ ही ट्रेंटुला स्पाइडर, जो कि एक बहुत ही बड़ी मकड़ी होती है,
भले ही इसके काटने से तो इंसान बच जाता है, पर घायल करने के लिए ये बहुत है। आप ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अलग अलग नदियों और महासागरों में कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, पर अमेजन की नदी में पाई जाने वाली पिराना फिश बहुत ही अलग और बहुत ही खतरनाक होती है। ये पलक झपकते ही अपने शिकार को कंकाल में परिवर्तित कर सकती है। इसके अतिरिक्त अमेजन में पाई जाने वाली पॉइजनस फ्रॉग जो दिखने में बड़े ही आकर्षक होते हैं, पर इनको छूना घातक भी हो सकता है क्योंकि इनमें जहर पाया जाता है। इसके साथ ही अमेजन बड़े बड़े एनाकोंडा सांपों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर 30 फीट से अधिक लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं जो बड़े बड़े शिकार को कुछ ही पलों में निगल जाते हैं। अमेजन जंगल में न जाने कितने सारे जीव और हैं जो रहस्य बने हुए हैं, जिन्हें मनुष्यों के द्वारा अब तक खोजा नहीं गया या फिर इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे तो अमेजन जंगल में इंसानों का रहना मुश्किल है, पर इसके बावजूद भी अमेजन जंगल में ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जिनका रहन सहन आम इंसानों से बिल्कुल अलग है। आम इंसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है और वो बस जंगल में पुराने तरीकों से रहना पसंद करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आम बाहरी लोगों को देखते ही ये उन पर हमला कर देते हैं। अमेजन में 400 से भी अधिक जनजातियां रहती हैं। भले ही अमेजन में ऐसी भी जनजातियां रहती हैं जो जंगल के किनारे पर निवास करती हैं। पेरू में स्थित एक जनजाति क्वीन, जिसका अर्थ रियल मैन है, पश्चिम ब्राजील के अमेजन रेन फॉरेस्ट में बसे आदिवासियों के इस कबीले में कुल 5500 लोग रहते हैं। 1969 में ब्राजील के अमेजन में रहने वाले सुरुई लोगों का एक समुदाय बाहर के लोगों के साथ पहली बार संपर्क में आया। इनकी कला, संगीत और नृत्य उनकी मूल्य धरोहर होती है। अमेजन जंगल ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा जंगल नहीं है। अगर अमेजन को कोई वास्तव में रहस्यमयी बनाता है तो वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी नील नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और अगर पानी के अनुसार देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन फॉरेस्ट के उत्तर में बहने वाली अमेजन नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है, जिस कारण इसे अमेजन का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह नदी कई सारी बड़ी और छोटी नदियों का एक जाल है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। इतनी बड़ी नदी आखिर कहां से निकलती है ये अभी निश्चित नहीं है। यह नदी बारिश के दौरान भयानक रूप ले लेती है और कहीं कहीं पर तो यह नदी 180 मीटर तक फैल जाती है, जिसके कारण इस नदी का दूसरा छोर भी नहीं दिखाई देता है। दुनिया का 20% ताजा पानी सिर्फ अकेले अमेजन नदी से ही मिलता है। अमेजन नदी में 1200 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी नदियां अपना पानी लेकर चलती हैं, जिसमें से 17 नदियां 1000 मील से भी ज्यादा लंबी हैं। इसके अतिरिक्त अमेजन जंगल में एक रहस्यमयी नदी भी निकलती है जिसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। पेरू में स्थित अमेजन के जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी उबलता रहता है। इसकी खोज आंद्रेस रूजो नामक एक वैज्ञानिक ने साल 2011 में की थी। इस नदी को देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि आज तक इससे पहले कहीं पर भी गर्म पानी की कोई भी नदी नहीं देखी गई थी। इस नदी का पानी 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और कभी कभार तो यह 115 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो जाता है, और इस कारण पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यह नदी करीब 7 किलोमीटर लंबी और 80 फीट तक चौड़ी है। अगर गलती से कोई इंसान इस नदी में चला गया या गिर गया तो उसका मरना तय ही है। वैसे तो सभी जंगलों में कई प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, पर अमेजन जंगल इस मामले में भी बहुत अलग है, और यहाँ अनगिनत औषधीय पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग वन्य जीवों के अलावा आदिवासी जनजातियों द्वारा भी किया जाता है। ये पौधे आयुर्वेदिक इलाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियों के इलाज में प्रयोग किए जाते हैं। आज इस्तेमाल होने वाली पश्चिमी दवाओं का एक चौथाई हिस्सा अमेजन वर्षा वन पर ही आधारित है। ये पौधे आयुर्वेदिक दवाइयों का भी रिसोर्स हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जड़ से इलाज करने वाली दवाइयां भी इसी अमेजन में पाई जा सकती हैं।
अमेज़न में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे अमेज़न जंगल में एक सिटी का जिक्र किया जाता है, लॉस्ट सिटी ऑफ जी। पर्सी हैरिसन फॉसेट को एक डॉक्यूमेंट मिला और इस डॉक्यूमेंट में अमेज़न के जंगल में एक पुरानी खोई हुई सिटी का जिक्र था। तब फॉसेट ने इसे लॉस्ट सिटी जी का नाम दिया। 1924 में फॉसेट एक फाइनेंसर से पैसा लेकर इस शहर को खोजने के लिए निकल पड़ी और ठीक 1 साल बाद फॉसेट ने अपनी बीवी को लेटर लिखा। वो लेटर उनका लास्ट लेटर था और फिर वो अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। यह भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। अमेज़न जंगल का अधिकतर हिस्सा ऐसा है जहां इंसान कभी नहीं गया। उन जगहों पर कई ऐसी संरचनाएं देखने को मिली हैं जो देखने में बड़ी ही अजीब लगती हैं, जैसे इन आकृतियों को किसी इंसान के द्वारा बनाया गया हो। पर सवाल ये है कि अगर यहाँ तक इंसान की पहुंच ही नहीं है तो इनको किसने बनाया? ऐसी ही हैरान कर देने वाली चीजें अमेज़न से मिलती रहती हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी अमेज़न जंगल में ही पाया गया है, जिसे रेप्सिलेसिया कहा जाता है। ये आमतौर पर इंसान के जितना बड़ा होता है और वजन लगभग 65 किलो का होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चलने वाले पेड़ों का भी जिक्र होता है और ये सूरज की रोशनी की तरफ चलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है इनके चलने की गति बहुत ही धीमी होती है। ये भी माना जाता है कि अमेज़न जंगल में एलियन गतिविधियां देखने को मिली हैं। ऐसा दावा बहुत से लोगों ने किया है। यहाँ पर इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, पर यह भी एक रहस्य ही है। हम सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि बढ़ते समय के साथ साथ अमेज़न जंगल का विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन अनेक समस्याओं को पैदा कर रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को खतरे में डाल सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जंगलों का कटाव वन्य जीवों के आवास को बर्बाद कर रहा है। बिगड़ती जलवायु परिस्थितियों का प्रभाव दिख रहा है। वायुमंडलीय परिवर्तन, उच्च तापमान और वर्षा की असमानता के कारण वन्य जीवों की समस्याएं बढ़ रही हैं। इन समस्याओं का समाधान जैव विविधता की संरक्षण के उद्देश्य से होना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अमेज़न जंगल के संरक्षण के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाएं और वन्य जीवों के साथ सहयोग करके इसमें सुधार करें। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।